डेराबस्सी में लापरवाही चरम पर। बिना रेरा बिना एनओसी लगता इमारतों का अंबार। देखिए डेराबस्सी पर अखंड लोक की विशेष रिपोर्ट। डेराबस्सी में रियल एस्टेट का खेल इस गति से ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां नियम कायदे सिर्फ कागजों की शोभा बनकर रह गए हैं। आने वाले 5 सालों में यहां का हाल जीरकपुर से भी बदतर होने जा रहा है। कॉलोनाइजर्स की मनमानी, प्रशासनिक चूक और सिस्टम की चुप्पी डेराबस्सी को एक अनियोजित निर्माण क्षेत्र में तब्दील कर रही है और अधिकारी इसे एक क्लैरिकल मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। डेराबस्सी में लगातार ऐसी इमारतें खड़ी की जा रही हैं जो ना तो सरकारी मापदंडों पर खरी उतरती हैं और ना ही इस छोटे से कस्बे के बुनियादी ढांचे के अनुकूल है। बिना एनओसी, बिना सीएलयू, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन बस दीवारें खड़ी हो रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। यहाँ कॉलोनाइजर्स को जैसे खुली छूट मिल गई है। 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है, सीवरेज सिस्टम डाल दिया गया है और पब्लिक को सपने दिखाकर प्रोजेक्ट का प्रचार भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन रेरा का कहीं कोई जिक्र नहीं। और जब हमने इसकी जानकारी स्टेट ऑफिसर रवनीश जी से ली तो जवाब मिला, ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है। सवाल यही है, अगर ये वाकई एक क्लैरिकल मिस्टेक है तो फिर ये कैसे इतनी बड़ी चूक बन गई? और अगर ये चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी अनदेखी है तो क्या ये सरकार के साथ विश्वासघात नहीं? एनओसी को क्यों बाईपास किया गया? कॉलोनी का प्रचार बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कैसे शुरू कर दिया गया? कॉलोनाइजर्स तो सरकार का बिग थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये थैंक यू सिस्टम की चुप्पी के लिए है? अगर आज इन क्लैरिकल मिस्टेक्स को नजरअंदाज किया गया तो कल ये डेराबस्सी की नियति बन जाएगी। जीरकपुर की तरह ट्रैफिक, सीवरेज, अव्यवस्थित निर्माण और ढहती जिम्मेदारियां, डेराबस्सी का भविष्य इन्हीं सवालों के घेरे में है। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन नींद से जागे और नियमों को कागज से निकालकर जमीन पर उतारे, वरना डेराबस्सी सिर्फ एक जगह नहीं, एक और मिसाल बन जाएगा कैसे शहर एक गलती की वजह से तबाह हो जाते हैं। ये किसी भी हाल में कोई भी बदहस्त जो है वो 8 नहीं लिखा होना चाहिए। 36 है ना सर? और लिखा भी नहीं होगा लिखा कहीं पर क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो सारा ओनरशिप रिकॉर्ड, सारी जो उसकी रिपोर्टिंग है सारी 36 की है। राइट सर, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक हुई होगी। अगर कहीं पे 8 है वो गलत है, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। हाथ बस नंबर इसकी रजिस्ट्री में, इसकी जमाबंदी में, इसकी रिपोर्ट में, इसकी सीआर रिपोर्ट में 36 है। 36 राइट, ठीक है सर। कहीं पे है तो वो अमेंड हो जाएगा, तो कहीं पे भी 8 है। ठीक है, तो सर ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं मतलब मानी जाएगी? हाथ बस नंबर भी कोई अगर कहीं 36 की जगह कहीं पे 8 लिखा तो कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक नहीं है, राइट, ठीक, राइट सर। चलिए, थैंक यू जी। टोटल रिपोर्टिंग 36 की है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। सर सीएलयू का क्या है? सीएलयू अभी सरकार की तरफ से किस स्टेटस पे है? मैम, सरकार ने काम को इजी करने के लिए ना, पहले क्या था कि सीएलयू अलग से होता था, फिर नक्शा अलग से पास होता था। सरकार ने काम को इजी कर दिया है। सरकार ने दोनों फाइल्स मर्ज कर दी हैं। नक्शा और सीएलयू एक ही एप्लीकेशन में दोनों हो जाते हैं। मतलब सीएलयू तो मस्ट है ना, मर्ज है, लेकिन सीएलयू खत्म तो नहीं हुआ ना? मैम, सीएलयू क्या बोलते हैं, क्या है मतलब? चेंज ऑफ लैंड। सीएलयू का जो चेंज ऑफ लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नक्शे में ही लग जाते हैं। मतलब सीएलयू चेंज ऑफ लैंड तो जरूरी है। सिंगल फाइल, वही डॉक्यूमेंट्स सीएलयू में लगते थे, वही नक्शे में लगते थे, इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया। सिंगल फाइल। मतलब एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे 100% एक फी पे करके उसको लैंड को दोबारा से कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जो भी मतलब जो भी लैंड है, इंडस्ट्रियल जोन है, जो भी लैंड है, मतलब उसको सीएलयू अलग से नहीं होगा। सीएलयू और नक्शा एक ही फाइल में। ओके, वन शॉट। राइट। गुरप्रीत सर, जो ये जोन बता रहे थे आप, ये कौन सी जोन है जो आप? रेजिडेंशियल जोन है धनौनी में, जहाँ पे इनका ये। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।